नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह मेहरा और हाउ टू हिंदी डॉट इन के इस यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस छोटे से हाउ टू वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों का बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है और आप लोग अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के सेविंग बैंक अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो क्या इसका कंप्लीट प्रोसेस रहता है। हो सकता है आप लोगों का बैंक अकाउंट ट्रांसफर करने का कोई भी रीजन हो, जैसे आप लोगों ने अपना एड्रेस चेंज कर लिया है, आप लोगों ने अपना शहर छोड़ दिया है और दूसरे शहर में चले गए हैं, या फिर आप लोगों ने अपना स्टेट चेंज कर लिया है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए हैं, या फिर आप लोगों का बैंक अकाउंट जिस भी ब्रांच में है उस ब्रांच से आप लोगों को सर्विस या फिर सपोर्ट अच्छे से नहीं मिल पा रहा है और आप लोग उसी शहर में दूसरे ब्रांच में अपना अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो क्या कंप्लीट प्रोसेस रहता है बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करने का, ये आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स, आप लोग कैसे इसको ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसको कैसे करना है, तो फिर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों का बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आप लोग अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट को भी ट्रांसफर करना चाहते हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, तो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां पर से क्लिक कर इस वीडियो को देख लीजिए। और अगर आप लोग अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर से देखिए हम लोग आ गए हैं अपने मोबाइल फोन में। अब हम लोग अपने मोबाइल फोन से बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जिसका नाम है बॉब वर्ल्ड, उसको हम लोग लॉन्च कर देते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा की नई वाली एप्लीकेशन। आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और इस एप्लीकेशन को लॉन्च कर लेना है। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि कहाँ से डाउनलोड करना है, तो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग डायरेक्ट वहां पर से क्लिक कर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर लीजिए। तो मेरे से यहाँ पर ये लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो मैं इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेता हूँ अपना एप्लीकेशन पासवर्ड डालकर, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने अकाउंट को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन बॉब वर्ल्ड में सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। अब आप लोगों को इस एप्लीकेशन में ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर से आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा को ये रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि आप लोग अपने बचत खाते को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करना चाहते हैं। वो ऑप्शन आप लोगों को भविष्य में कहीं पर भी मिल सकता है, क्योंकि अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की इस एप्लीकेशन में बहुत सारा काम चल रहा है और इसका जो इंटरफेस है वो अभी आप लोगों को इस प्रकार देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इस एप्लीकेशन में नीचे को स्क्रॉल करना है और आप लोगों को ढूंढना है रिक्वेस्ट सर्विस का। जहां पर भी आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट सर्विस का, आप लोगों ने उसको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा को एक सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं बैंक अकाउंट ट्रांसफर की। तो आप लोगों को यहाँ पर से रिक्वेस्ट सर्विस को एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पर से रिक्वेस्ट सर्विस को एक्सेस करता हूँ। जैसे ही आप लोग रिक्वेस्ट सर्विस को एक्सेस करेंगे, तो आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा को इस प्रकार की रिक्वेस्ट जो है वो भेज सकते हैं। जैसे आप लोग चेकबुक से संबंधित रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अगर आप लोगों को कुछ इंक्वायरी करनी है उससे संबंधित, अकाउंट की स्टेटमेंट से संबंधित, तो आप लोग यहाँ पर इसमें नीचे को स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट फॉर सेविंग अकाउंट ट्रांसफर। तो आप लोगों ने क्या करना है, रिक्वेस्ट फॉर सेविंग अकाउंट ट्रांसफर को सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप लोग अपने सेविंग अकाउंट को एक बैंक की ब्रांच से दूसरे बैंक की ब्रांच में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो आप लोग इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर फिर देखिए अभी मेरा तो जो सेशन है वो एक्सपायर हो गया, तो मैं इसमें दोबारा से लॉगिन करके इस ऑप्शन को दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए एक मैसेज साफ साफ लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा कैन बी रजिस्टर। तो अगर आप लोग इस सुविधा का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग अपने सेविंग अकाउंट को एक बैंक की ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट जो है वो इस एप्लीकेशन के द्वारा दे सकते हैं। और क्या लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट विल बी वैलिड फॉर 30 डेज। जो आप लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे ये वैलिड रहेगी 30 दिन तक का फ्रॉम डेट ऑफ रिक्वेस्ट। आज की डेट मतलब जब भी आप लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे उस डेट से 30 दिन के अंदर तक का ये रिक्वेस्ट आप लोगों की वैलिड रहेगी। एक्चुअल अकाउंट ट्रांसफर विल हैपन ओनली अपॉन सबमिशन ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट। तो जो आप लोगों का एक्चुअल अकाउंट ट्रांसफर है वो आप लोगों का तभी होगा जब आप लोग नई ब्रांच में जाएंगे और वहां पर अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट देंगे और अपना लोकल एड्रेस प्रूफ देंगे टू द न्यू ब्रांच। तो तभी आप लोगों का जो अकाउंट है वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर होगा। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को अपनी पुरानी ब्रांच में नहीं जाना है, आप लोगों को अगर जाना होगा तो नई ब्रांच में जाना होगा और वहां पर आप लोगों को एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। जब आप लोग इसके लिए रिक्वेस्ट देंगे तो आप लोगों को उस रिक्वेस्ट नंबर को, रेफरेंस नंबर को लेके जाना है और अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट को लेके जाना है नई ब्रांच में। तब जाके आप लोगों का जो अकाउंट है वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोगों को एक ड्रॉप डाउन मिलता है। अगर आप लोग मल्टीपल
बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं अपनी इस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से, तो आप लोगों को उस अकाउंट को सेलेक्ट करना होगा जिसको भी आप लोग ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, इस ड्रॉप डाउन से अपने अकाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने अपने अकाउंट को सेलेक्ट करा तो अभी मेरा बता रहा है कि मेरी जो ब्रांच है वो कौन सी है, रानीखेत में मेरी ब्रांच है। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ गया है चूज द न्यू ब्रांच। तो अब नई ब्रांच में कौन सी रखना चाहता हूँ वो मेरे को यहाँ पर से सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद इसने हम लोगों को दूसरे पेज पे भेज दिया है। और उसके बाद ये हम लोगों से पूछ रहा है कि कौन से स्टेट में, अगर हम लोग अपने स्टेट को चेंज करना चाहते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर से अपने स्टेट को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप लोगों को ड्रॉप डाउन मिलता है और इस ड्रॉप डाउन से अपने राज्य को सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी राज्य में आप लोग अपने अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं। जैसे मैं उत्तराखंड में करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर से उत्तराखंड ही सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर से सिटी सेलेक्ट करनी होगी कि कौन से शहर में आप लोग अपने अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर से उस शहर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं हल्द्वानी में ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर से हल्द्वानी सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है कि आप लोग ब्रांच को सिलेक्ट कर लीजिए हल्द्वानी शहर में। तो मैं यहाँ पर से सर्च कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको सर्च करा तो यहाँ पर देखिए मेरे पास इतनी सारी जो ब्रांचेस हैं वो आ गई हैं। अब मुझे उस ब्रांच को सिलेक्ट करना होगा जिस भी ब्रांच में मैं अपने अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर से अपने उस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब उस ब्रांच को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर से इस ब्रांच में अपने अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ है रीजन फॉर अकाउंट ट्रांसफर। तो आप लोगों ने यहाँ पर से अपना जो अकाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका कारण आप लोगों ने देना है। जैसे अगर आप लोगों का एड्रेस चेंज हो गया तो आप लोग यहाँ पर से एड्रेस चेंज लिख दीजिए, या फिर अगर आप लोग को ब्रांच दूर हो रही है तो आप लोग ब्रांच को ये मेंशन कर दीजिए कि ब्रांच दूर हो रही है और आप लोग के क्लोज में कोई नई ब्रांच खुल गई है और आप लोग वहां ट्रांसफर करना चाहते हैं, या फिर आप लोगों ने अपना स्टेट चेंज कर लिया, सिटी चेंज कर ली। तो जो भी आप लोगों का रीजन होगा अकाउंट ट्रांसफर करने का वो आप लोग यहाँ पर से लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, अपना जो रीजन है उसको यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने नीचे को स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है एडिट कम्युनिकेशन एड्रेस। अगर आप लोग कम्युनिकेशन एड्रेस को एडिट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर इसको चेक कीजिए और फिर आप लोग अपने एड्रेस को एडिट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और नीचे को स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पर फिर आप लोगों को मिलता है परमानेंट एड्रेस को चेंज करने का। अगर आप लोग परमानेंट एड्रेस को एडिट करना चाहते हैं तो वो आप लोग इसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर आप लोगों को यहाँ पर से प्रोसीड का ऑप्शन मिलता है, आप लोग यहाँ पर से प्रोसीड को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप लोग प्रोसीड को सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से कंफर्मेशन मांग रहा है, तो आप लोग यहाँ पर से इसको कंफर्म कर लीजिए। एक बार सारी चीजें अपनी देख लीजिए कि आप लोगों की सारी चीजें सही हैं। नई ब्रांच देख लीजिए, पुरानी ब्रांच देख लीजिए, कम्युनिकेशन एड्रेस देख लीजिए, कम्युनिकेशन एड्रेस 2 देख लीजिए, सारी डिटेल आप लोग चेक कर लीजिए और उसके बाद आप लोग को कंफर्म करना होगा। तो मैं यहाँ पर से कंफर्म कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना मोबाइल बैंकिंग का एमपिन डालना है। तो यहाँ पर आप लोग अपना एमपिन डाल दीजिए और उसके बाद आप लोगों ने ओके करना है। तो मैं यहाँ पर से अपना एमपिन डाल देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए मेरे पास एक मैसेज आ गया जिसमें लिखा हुआ है रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। जो मेरी अकाउंट ट्रांसफर की रिक्वेस्ट थी वो मैंने सक्सेसफुली उसको सबमिट कर दिया है। प्लीज विजिट द न्यू ब्रांच विद केवाईसी डॉक्यूमेंट विद इन 30 डेज। तो मेरे को अब क्या करना होगा, 30 दिन के अंदर अंदर अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट मतलब अपने आधार कार्ड को, पैन कार्ड को लेके जाना होगा टू कंप्लीट द अकाउंट ट्रांसफर प्रोसेस। तो ये जो अकाउंट ट्रांसफर का प्रोसेस है इसको कंप्लीट करने के लिए अब मुझे अपने डॉक्यूमेंट को लेकर जाना होगा नई वाली ब्रांच में और वहां उनको सबमिट करना होगा। और साथ ही साथ मुझे ये रेफरेंस नंबर जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस रेफरेंस नंबर को देना होगा। और जैसे ही मैं ये अपने डॉक्यूमेंट्स नई ब्रांच में दूंगा तो मेरा जो अकाउंट है वो पुरानी ब्रांच से नई ब्रांच में ट्रांसफर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार आप लोग अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। आप लोगों को पुरानी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। जो भी आप लोगों के घर के आसपास नई ब्रांच खुली है आप लोग उस ब्रांच में अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों के काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन पर क्लिक कर आप लोगों ने इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना है और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोगों के बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल बैंकिंग या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की इंटरनेट बैंकिंग या बॉब वर्ड से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों के हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल से संबंधित कोई भी सुझाव है तो वो भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित और भी वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग इस YouTube चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो बगल में बनी घंटी को जरूर से दबा लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। इससे होगा कि जितने भी हम वीडियो डालेंगे हाउ टू हिंदी में उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और फिर आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। और अगर आप लोग हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर से ज्वाइन बटन मिलता है। आप लोग यहाँ पर से ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर से हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल को एक छोटा सा अमाउंट देकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।